हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरी परात्पर प्रभु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग महाप्रभु के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अभी लगभग 1 माह तक श्रम बहुत ज़्यादा है और कुछ आवश्यक सूचना भी देनी है। सत्संग से माध्यम से कई विद्यार्थियों को रामचरितमानस, लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी का पाठ सहज ही कमरे पे अपने घर में बैठ के सुनने को मिल रहा था, किंतु अब ये सुविधा बंद हो जाएगी क्योंकि दास किसी महत्वपूर्ण तैयारी में लगा हुआ है जिसमें लगभग कई छात्रों को विद्वान के रूप में तैयार भी करवाया जा रहा है। 2.5 महीने में सिद्धांत कौमुदी के 4000 सूत्र और 1000 पृष्ठ ये पूरे तैयार करने हैं। इसी कारण से सुबह 10 बजे हम बैठ जाते हैं। पहले तो 5 से 6 पढ़ाते हैं, सुबह 5 से 6 पढ़ाते हैं। 3 बजे उठने के बाद भी समय नहीं मिल पाता और फिर 10 बजे बैठ जाते हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 लगातार क्लास चलती है और क्लास चलती है। उसके बाद 3 बजे फिर हम पढ़ने जाते हैं
पढ़ कर के आते हैं। फिर 4:30 से स्कंद पुराण की कथा होगी परसों से। कई लोग कथा में आना चाहते थे तो वो घर पर बैठे ही उनको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि कथा कोई विस्तृत नहीं हो रही है, किसी घर में ही हो रही है जहाँ पर सभी को अलाउ नहीं है। इसलिए वह सत्संग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सावन भर कथा होगी, पूरी सावन 1 माह तक संपूर्ण काशी खंड में काशी की पूरी चर्चा होगी। अब 4:30 से 8 बजे तक कथा होगी, और 8 बजे से 8:30 बजे यहाँ जो नित्य सत्संग होता है वह अवसर रहा तो होगा। फिर संध्या वंदन, फिर आदि, फिर यही प्रतिदिन की दिनचर्या होगी। जिस कारण से जो भी लोग रामचरितमानस आदि श्रवण कर रहे थे कुछ दिन के लिए हमें क्षमा कर देंगे। हम अभी महत्वपूर्ण तैयारी में हैं। एक क्षण भी अवकाश दास को नहीं है। गला का भी 12 बजा हुआ है, दिन भर बोलना है, 10 घंटे बोलना है। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न और बचे। तो महाप्रभु और महाप्रभु के परिकरों में सत्संग हो रहा है। अब प्रश्न आया, जीवन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न आया, जीवन में भय क्यों होता है? जीवन में 3 प्रकार का भय होता है। पहला वियोग का भय, दूसरा हानि का भय, और तीसरा अपमान का भय। 3 प्रकार के भय होते हैं। वियोग का भय, हानि का भय और अपमान का भय। 3 से अधिक कोई भय नहीं होता। कोई मेरा अपमान न कर दे, कहीं मेरी हानि ना हो जाए, और जो अपना अत्यंत सुहृद है उससे दूरी ना हो जाए, वो हमें छोड़ के न चला जाए, चाहे संसार ही क्यों ना हो। वियोग के भय का कारण है व्यक्ति का मोह। व्यक्ति से जब मोह होता है, जो वास्तव में अपना है उसे अगर अपना करके अनुभव कर लेते हैं तो वियोग का भय नहीं होता। वास्तव में अपना कौन है? प्रभु ही अपने हैं। इस तरह से जो प्रभु को अपना मान लेता है उसको वियोग का भय नहीं होता। हानि का भय किसे होता है? इस भय का कारण है वस्तु की ममता। जो अपनी नहीं है उसे अपना मान लेना। कोई भी वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना। अपना मान लेने से क्या होता है? हानि ना हो जाए। धन को अपना मान लेना, तब हानि का भय होता है। अपमान का भय, अपमान का भय किसको होता है? जिसको देह का अभिमान होता है। मैं देह हूँ ऐसा जिसको अहंकार होता है, वह शरीर को बनाए रखने को पसंद करते हैं। मेरा शरीर बना रहे, जो कभी रहने वाला नहीं है। तो हमें देह से मोह हो गया है, इसलिए हम अपमान से भयभीत होते हैं। तो किसी ने कहा, महाराज जी सम्मान के सुख से नुकसान क्या है? यदि सम्मान का हम सुख लें तो उससे नुकसान क्या है? सम्मान मिल रहा है, प्रसन्न होने में क्या दिक्कत है? तो सम्मान का सुख इतना भयंकर विष है कि विष खाने से व्यक्ति एक बार मरता है, परंतु सम्मान का सुख भोगने से व्यक्ति को कई बार मरना पड़ता है। कैसे? मान लो किसी को अहंकार है कि मुझे ऊंची गद्दी मिले, और किसी सभा में जाए, बैठने का ऊंचा आसन ना हो और मजबूरी में नीचे बैठना पड़े, तो कमरे में आके सोचेगा, बताओ उनको सम्मान नहीं दिया, ऊंचा आसन नहीं दिया, घुट घुट के रहेगा।
क्यों ऐसा किया उसने? हमें उठकर उसने प्रणाम नहीं किया। तो सम्मान का विष प्रतिदिन मारता है। इसलिए सम्मान, यदि सुख से जीना हो तो सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो। बंधन क्या है और कैसे टूटे, ये प्रश्न आया। महाप्रभु से सब पूछ रहे हैं, बंधन क्या है और कैसे टूटे। लेना बंधन है, लेना बंद कर दे, लेना बंद करके देना दे डालने पर बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं महाराज आज आटा ख़त्म हो गया, आज सब्जी ख़त्म हो गया, फूल माला का पैसा नहीं है। तो ये सब बातें हम करके लेना प्रारंभ रखते हैं और देते किसी को नहीं, इसलिए बंधन में बंध जाते हैं। और डर रहता है कि हम जिससे प्राप्त वस्तु कर रहे हैं कोई ऐसी क्रिया न कर दें कि वो हमसे क्रोधित हो जाए और देना बंद कर दे। ये एक बंधन बन गया। इसलिए चाहे वस्तु देने वाला व्यक्ति कितनों प्रतीकात्मक विरोधात्मक क्रिया करे, लेकिन लेने वाला व्यक्ति सोचता कोई बात नहीं, बना के रखो, ये बंधन हो गया। और जैसे ही देना प्रारंभ कर दे, लेना बंद कर दे, वो स्वतंत्र हो जाता है, बंधन टूट जाता है। लेने में क्या बुराई है? बोले लेने की रुचि नए राग और नए आसक्ति की जननी है, उत्पन्न करने वाली है, जो पूरी न होने पर क्रोधित करती है। जैसे प्रारंभ में कोई घर आए, कहे हम तो निष्काम हैं, हम तो निष्काम सत्संग करते हैं, फिर कहे कि एक पटियाला का ग्लास बनवा दो, फिर कहे कि गर्म पानी रखने के लिए बोतल बनवा दो, इतना से नहीं होगा, बोले हमारे रसोई का खर्चा भी उठाओ। तो इस प्रकार प्रारंभिक दौर पर निष्कामता दिखा करके फिर सकामता की ओर जाने से नया नया राग उत्पन्न होता है, नई नई वस्तु की आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण इसलिए समझा रहे हैं। और इससे क्या होता है, व्यक्ति वस्तु के राग में फंस कर के अपना मूल लक्ष्य भूलने लगता है। इसलिए धीरे धीरे इसको अपने अंदर से दूर करना चाहिए। प्रभु की विस्मृति क्यों हो जाती है और वो विस्मृति कैसे मिटे? भगवान का स्मरण ही नित्य हो, विस्मरण न हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु की विस्मृति यदि मिटानी है, भगवान की विस्मृति यदि मिटानी है तो आसक्तियां मिटानी होगी। आसक्ति जब मिटा देंगे तो भगवान की विस्मृति मिट जाएगी, सदा भगवान की प्राप्ति की आकांक्षा बनी रहेगी। फिर प्रश्न हुआ भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? सभी ममताओं का त्याग करके केवल भगवान को अपना मानो तो प्रेम की प्राप्ति होगी। एकमात्र प्रभु को अपना मानना, कुछ नहीं चाहना, यही प्रेम प्राप्ति करने का उत्तम साधन है। केवल भगवान ही हमारे हैं और एक ही है, एक ही बात की रट लगाए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभा देना। प्रभु को अपना मानने से प्रेम की प्राप्ति होती है। बहुत तप या यज्ञ करने से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तप तो हिरण्यकश्यप ने भी किया था। रावण ने भी बहुत तप किए, किंतु उनको प्रेम की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके अंतःकरण में प्रभु प्राप्ति की आकांक्षा नहीं थी, वो प्रभु को अपना नहीं मानते थे। यही कारण है कि दुर्योधन के समक्ष श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन के अंदर ऋषियों के सद्गुण नहीं आए, क्योंकि वो प्रभु को अपना नहीं मानता था। इसका मतलब भगवान नज़दीक भी हों तो भी वह तत्व की प्राप्ति नहीं होगी जो भगवत तत्व को प्राप्त महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि मित्रावरुण, असित, देवल, पराशर, नारद जी महाराज, प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, गोकर्ण, इन उच्च कोटि के असंप्रज्ञात समाधिस्थ महापुरुषों को जिस प्रेम और प्रभु तत्व की प्राप्ति हुई, उस प्रेम तत्व प्रभु की प्राप्ति यज्ञ तप से संभव नहीं। यज्ञ तप से पात्रता आ सकती है, प्रभु प्राप्ति केवल प्रभु को अपना मानने से होता है। प्रभु को अपना मानने से प्रेम की प्राप्ति होती है। हम लोग भगवान को अपना मानते नहीं। मलुकदास जी कह रहे हैं, नाओ रीझे जप तप कीने, न आत्म के जारे। नाओ रीझे धोती टांगे, न काया के पखारे। दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। यही रीझ मेरे प्रभु रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। ना वो रीझे जप तप कीने, न आत्म के जारे। ना वो रीझे धोती टांगे, न काया के पखारे। प्रेम प्राप्ति का मुख्य साधन है प्रभु से अपनी आत्मीयता होना, भगवान को अपना मानना। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाय। या तो संसार रहेगा या परमात्मा। ये सोचो कि धन भी मेरा है, संसार भी मेरा है, परमात्मा भी मेरे हैं, ये संभव नहीं। क्योंकि असत्य का आश्रय लेकर सत्य को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए जिस प्रकार अपना शरीर रोगी हो तो भी प्यारा लगता है, अपना पुत्र काना हो तब भी प्यारा लगता है, जीर्ण शीर्ण मकान अपना प्यारा लगता है, फिर प्रभु तो संपूर्ण सद्गुण, सौख्य और सौंदर्य का भंडार हैं, निधि हैं।
हम भगवान को अपना मान लें और प्रेम उत्पन्न न हो, ऐसा संभव है क्या? इसलिए भगवान को अपना मान लो। प्रभु मेरे हैं, रो, जोड़ जोड़ से रो रो करके क्रंदन करो। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा, बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा। है नर्तन कीमती कितना, देना है नर्तन कीमती कितना, कृपा से आपकी पाकर किए अपराध हैं लाखों, भुला दोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। जगत की रात में सोते भयानक स्वप्न देखे हैं, अगर तुम भय मिटाने को जगा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा। जिसे पाकर तुम्हारे जन, जिसे पाकर तुम्हारे जन न फिर संसार में आते, जिसे पाकर तुम्हारे जन न फिर संसार में आते, हमें भी धाम वह अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। हमें भी धाम वह अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। न जाने कितने लोगों को किया भव पार है तुमने, न जाने कितने किया भव पार है तुमने, किनारे दास को भी तुम लगा दोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा। ये स्थिति प्रभु का हर विधान मंगलमय है, ये कैसे समझ में आए। ऐसे से अद्भुत अद्भुत प्रश्न है। लोग कहते हैं कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, लेकिन भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये समझ में कैसे आए। देखिए, ये श्रद्धा का विषय है। साधक को आस्था और पूर्ण विश्वास भगवान पर हो जाने पर
एक बड़ा लाभ होता है कि उसको भगवान का बल मिल जाता है। तो भगवान का पूरा बल साधक को मिलने लगता है। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। प्रभु परम दयालु है, क्रूर नहीं, परम शांत हैं, क्रोधी नहीं हैं। प्रभु सदा सजग हैं, उनसे भूल नहीं होती। हमारी भलाई का ज्ञान जितना हमें है उससे अधिक प्रभु को है, भगवान को है। जो काम नहीं करना है उसे भी हम कर लेते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर से सब प्रकार की सुविधा मिलती रहे। सूर्य का प्रकाश, श्वास लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, धरती माता का आश्रय हमें निरंतर मिलता रहता है। क्या नहीं मिलता? मिलता है। जो इतने उदार और कृपालु हैं कि जन्म के समय दांत मुख में नहीं थे तो माता के स्तनों में दूध दिया, वे हमारे लिए कठोर विधान कैसे बना सकते हैं? इतना भगवान हम लोगों से प्रेम करते हैं। पीने के लिए जल स्रोत बना दिए, धरती के अंदर मीठे जल डाल दिए, पवन पुरवैया चला दी। प्रेम करने के लिए, मन लगाने के लिए लोग दे दिए, अच्छे मित्र दे दिए, साथी दे दिए। इस प्रकार का यदि चिंतन करेंगे तो इसे चिंतन करने से भगवान के मंगलमय विधान में श्रद्धा बनने लगेगी और सब विधान मंगलमय लगने लगेगा। विधान में तीन बातें हैं। आप चाहते हो कि आपके जीवन में सदा मंगल हो, कभी अमंगल न हो, तो ये बातें अपना लो, कभी अमंगल नहीं होगा। बातें क्या है? जिस चीज़ को जानते हो यह सत्य है, यह असत्य है, उस विवेक का आदर करो। मिले हुए का सदुपयोग करो और दो चीज़ करो। जब जाने हुए का आदर, विवेक का आदर, और जो मिला है उसका सदुपयोग, तो मंगलमय होने लगेगा। जानना, मिलना और होना, तीन बातें। जो मिले उसका सदुपयोग करो, जो जानते हो उसका आदर करो, विवेक का आदर करो, विवेक विरुद्ध कर्म मत करो, तो जो होगा वो मंगल ही होगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, विवेक का अनादर करते हैं। अब कूदेंगे छत से तो पाँव में दर्द तो होगा ही। इसलिए श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। यही सूत्र है जीवन का। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। हे भगवान, मन हमारा भटकता रहता है, ये नियंत्रित कैसे होगा? तो महाप्रभु कह रहे हैं, मन कहीं भटकता नहीं। तुम संसार को चाहते हो, इसलिए उसकी याद आती है। संसार को चाहना बंद कर दो, मन भटकना बंद हो जाएगा। इतना सरल रास्ता है। मन क्यों भटकता है? क्योंकि तुम संसार को चाहते हो और संसार को चाहने से तुम्हें संसार की याद आती है। संसार को चाहना बंद कर दो, मन का भटकाव बंद हो जाएगा। ये दोष अपना है, संसार का नहीं।
तुमने उसको चाहा कि सदुपयोग करना है संसार का, उसको अपना नहीं मानना। सुख और आनंद में क्या अंतर है? क्या दिव्य प्रश्न है। हे भगवान, सुख और आनंद में अंतर क्या है? बोले सुख से दुख दब जाता है और आनंद से दुख मिट जाता है, बस यही अंतर है। सुख से दुख दबता है, इसका मतलब दुख फिर से आएगा, पर आनंद जिसे प्राप्त हो जाता है उससे दुख मिट जाता है, दुख आता ही नहीं। इसलिए उपनिषद ने कहा सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंद ब्रह्मस्वरूप है। ज्ञान भी भगवान का नाम है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान ही ईश्वर है। वेदांत मत में हे भगवान, आनंद क्या है? जो होकर कभी नहीं मिटे, जिसके मिलने पर फिर कुछ पाने की इच्छा न हो, वही आनंद है। संसार क्या है? कितना सुंदर उत्तर है। संसार है भगवान से मिलने की ट्रेनिंग, यही संसार है। जो संसार में ठीक से रह लेता है वह भगवान से अच्छी तरह मिल सकता है। यदि वो भूल भी जाता है तो भगवान उससे आकर के मिल लेते हैं। अगर आप परिस्थितियों का ठीक उपयोग करते हैं तो आपको भगवान की याद नहीं करनी पड़ेगी, भगवान आपको याद करेंगे। सिद्धियां आपका वर्ण करेगी, धर्म का आप में अवतरण होगा। संसार किसे कहते हैं? तो केवल एक लाइन में उसका उत्तर है, भगवान से मिलने की ट्रेनिंग को संसार कहते हैं। जीवन में मृत्यु का अनुभव करना और जीते जी मर जाना, इसका तात्पर्य क्या है? वर्तमान परिवर्तनशील जीवन को ही जीवन मानना, मृत्यु के मुख में जाना है। जो परिवर्तनशील जीवन है, जो नित्य परिवर्तन की ओर जा रहा है, इसी को जीवन मानना, ये मृत्यु है। हम लोग क्या करते हैं? जो परिस्थितियां आसपास घटती है उसी को सत्य मान लेते हैं, इसलिए हम हमेशा मृत्यु के गाल में रहते हैं। जिसका, और वास्तविक बात क्या है कि जिसका सतत परिवर्तन होता है वह जीवन नहीं होता है। जीवन क्या होता है? जो नित्य एक रस बना रहता है, वस्तुतः वही जीवन है। तो एक रस जीवन में स्थित रहना, यही मोक्ष है। और परिवर्तनशील जीवन को सत्य मानना, यही मृत्यु है। एक रस जीवन क्या है? परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, संसार का नाश अवश्य होता है। प्रभु हमारे हैं, संसार हमारा नहीं। यह शरीर संसार का है, शरीर से संसार की सेवा कर दो, मन से परमात्मा के हो जाओ और विवेक का सदुपयोग करो, परिस्थिति का सदुपयोग करो, विवेक का आदर करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कितना सरल रास्ता है। यदि हम कुछ नहीं चाहेंगे, यदि हम कुछ नहीं चाहेंगे तो हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा? शरीर को संसार के हवाले कर दो, अर्थात संसार की सेवा में लगा दो, जीवन का निर्वाह अपने आप हो जाएगा। क्योंकि शरीर संसार का है, जो जिसका है उसको दे दो। शरीर संसार का है, संसार को दे दो। आत्मा ईश्वर का है, ईश्वर को दे दो। विवेक प्रकृति का है, प्रकृति को दे दो। जिसका जो है वो उसके सेवा में लगा दो, काम बन जाएगा। सरस जीवन का क्या स्वरूप है? सदैव आनंदमग्न जीवन ही सरस जीवन है। इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है? अपने को भगवान के हवाले कर दो,
सरस जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। उपासना क्या है? उपासना क्या है? क्या दिन भर पूजा घर में बैठे रहना उपासना है? उपासना क्या है? साध्य परमात्मा में अगाध प्रीति ही उपासना है। चाहे जंगल में रह के कीजिए, चाहे एसी के कक्ष में कीजिए। साध्य परमात्मा में अगाध प्रीति, यही उपासना है। उपासना में विघ्न क्या है? साधन में साध्य बुद्धि स्वीकार करना, यही विघ्न है। अर्थात समाधि का सुख लेने लगना, समाधि को ही परमात्मा मान लेना, यही विघ्न है। साधन में सुख नहीं लेना है, साधन निमित्त है परमात्मा प्राप्ति में। करते जाना है, करते जाना है। नाम जप का सुख नहीं लेना है। सुख यदि मिलने लगे तो उससे तटस्थ हो जाना है। यह सुख हमारा नहीं है, क्योंकि जिसका भान हो वो अपना नहीं होता। जब सही में आनंद की प्राप्ति होगी तो लेने वाला अलग, अनुभव करने वाला अलग नहीं होगा, वो स्वयं आनंद स्वरूप हो जाएगा। जैसे जल को कभी ये नहीं लगता कि मैं जल हूँ। अगाध समुद्र के किसी एक बूंद को ये नहीं लगता कि मैं जल हूँ, मैं समुद्र में मिला हूँ। उसको लगता है मैं तो पूरा जल ही हूँ, अगाध समुद्र हूँ। वह चिंतन अपने अस्तित्व का नहीं करता। नमक का बोरा, नमक का पुतला समुद्र में गया और घुल गया, तो घुल गया तो क्या उसके नमक की सत्ता बनी रहेगी? वो घुल गया, व्यापक हो गया। ध्यान में विघ्न क्या है? व्यर्थ चिंतन ही ध्यान में सबसे बड़ा विघ्न है। व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे, ये कल बता चुका हूँ। सार्थक चिंतन करने लगो, व्यर्थ चिंतन मिट जाएगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधन संबंधी बातें बहुत कठिन प्रतीत होती है। गृहस्थ साधन कैसे करें? वास्तविक जीवन की प्राप्ति गृहस्थ में ही हो पाती है। गृहस्थ जीवन एक प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल रूम। यदि हम दूसरों के अधिकार की रक्षा करें, गृहस्थ धर्म का साधन बता रहे हैं, दूसरों के अधिकार की रक्षा करें, अपने अधिकार का त्याग दें, तो संपूर्ण पूरा गृहस्थ जीवन साधन युक्त हो जाएगा। माला लेने की आवश्यकता नहीं, लिए तो अच्छा है। अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा, तो किसी प्रकार कठिनाई नहीं मालूम पड़ेगी। गृहस्थ भी भजन हो जाएगा। परंतु हम भूल करके अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए गृहस्थ जीवन में कठिनाई मालूम पड़ती है। अपने अधिकार का त्याग, दूसरे के अधिकार की रक्षा। भजन सिद्ध कैसे होता है? मैं का त्याग करके है को जो अपना मान लेता है, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा। है मतलब सत्ता परमात्मा, और मैं मतलब ये अहंकार स्वरूप शरीर। मैं का त्याग करके है को अपना ले, भजन सिद्ध हो जाएगा। पूजन सिद्ध कैसे होगा? ये सब वेदांत की बातें हैं। एकदम ये बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये प्रारंभिक अवस्था है। पर यहाँ का पूजन का तात्पर्य कुछ और है। पूजा कैसे होगी? यदि किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछो तो वो बहुत अच्छी बात बताएंगे। वो कहेंगे 2 सूरजमुखी का पुष्प ले आओ, 2 उड़हुल का ले आओ, बेलपत्र ले आओ, मीमांसा में ये लिखा है, मीमांसा में ये लिखा है, अमुक में ये लिखा है, आदि करके उन्होंने बता देंगे। पूजन सिद्ध कैसे हो? शरीर में ममता बुद्धि,
शरीर में ममत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि न करके केवल वर्तमान का सदुपयोग करने से पूजन सिद्ध हो जाएगा। भगवान अपने में मौजूद हैं। मेरा साईं मुझ में है, भगवान अपने में है, फिर भी हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भगवान की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं करते, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते। हम भगवान की आवश्यकता कैसे महसूस करें? अपने जाने हुए असत्य का त्याग कर दें तो भगवान की आवश्यकता का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी, जब सभी परिस्थितियों का निर्माण भाग्य से होता है, सोनाली भैया, जब सभी परिस्थितियों का निर्माण भाग्य से होता है तो मानव जीवन में कुछ करने का महत्व क्या है? जब सब भाग्य से होता है तो मानव जीवन में कुछ करने का महत्व क्या है? यह सही है कि सभी परिस्थितियों का निर्माण भाग्य से होता है, किंतु उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने में मानव मात्र स्वाधीन है। जैसे बिजली बनाने वाले ने विद्युत की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन हम उससे किसी को करंट लगा करके उसकी प्राण ले लेते हैं, या किसी को कूलर चला कर ठंडक हवा पहुंचा रहे हैं, ठंडी में हीटर चलाकर उसे उसके शीतत्व को दूर कर रहे हैं। इस सदुपयोग में हम स्वतंत्र हैं। तो इसमें यदि हम किसी को मारते हैं तो इसमें उसका दोष नहीं, किसका? बिजली बनाने वाले का दोष नहीं है। दूसरी बात, हम किए बिना रह नहीं पाते, क्योंकि हम में राग विद्यमान है, कुछ न कुछ करते रहेंगे। विद्यमान राग, राग मतलब आसक्ति की निवृत्ति के लिए आवश्यक कार्य है सद्भावना पूर्वक लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए पूरी शक्ति लगाकर शुद्ध भावना से ऐसे कर्म करना जिससे करने की आसक्ति समाप्त हो जाए, करने का मन समाप्त हो जाए, कुछ करने की आकांक्षा ही न बचे। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये करते रहने से करने की इच्छा समाप्त होगी। तो करें क्या? शास्त्रोचित कर्म करें। करने के संबंध में दो बातें हैं। क्या क्या? वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने से सुंदर समाज का निर्माण होगा। जब हम परिस्थिति का सदुपयोग करेंगे, जो परिस्थितियाँ मिली है सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसका सदुपयोग क्या है? नित्य अध्ययन करना। कोई किसान है तो मन से फसल उत्पन्न करे और लोगों की सेवा में लगाए। कोई गृहिणी है तो घर को इतनी स्थिति में रखे कि घर की लक्ष्मी उसे आशीर्वाद दे। कोई महात्मा है तो वो परिस्थिति का सदुपयोग का क्या करेगा? भजन करेगा। कोई विद्वान है तो अध्ययन करेंगे, लोगों को ज्ञान प्रकाश देंगे। जो जहाँ है, जिसको जिस तरह की परिस्थिति प्राप्त है वैसी परिस्थिति का वो सदुपयोग करने लगे तो क्या होगा? सदुपयोग करने से करने की राग की निवृत्ति हो जाएगी, सुंदर समाज का निर्माण होगा। राग की निवृत्ति से अपना कल्याण होता है, क्योंकि आसक्ति त्याग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और सेवा करने से भरण पोषण भी हो जाता है, क्योंकि आप जिसकी सेवा करेंगे वो आपकी चिंता करने लगेगा। विवेक और सत्य में अंतर क्या है? विवेक साधन सामग्री है, सत्य लक्ष्य है, साध्य है, यही अंतर है। तो इस तरह क्या साधन करने के लिए घर गृहस्थी का छोड़ना आवश्यक है? देखिए, साधन के निर्माण के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग करने में मानव मात्र स्वाधीन है समान रूप से। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
घर छोड़ना नहीं पड़ता, घर छूट जाता है किसी के अंतःकरण से, किसी के बाह्य स्वरूप से। क्रोध और मोह से छुटकारा कैसे हो? अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से क्रोध और मोह समाप्त हो जाएगा। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।